Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of 12th Economics, Chapter 2, Part 6. Till this session, we have discussed Utility Analysis chapter. In that, we have discussed what is utility, what are the types of utility, what are the features of utility. In last two sessions, we have discussed one long answer, and that is explain the relationship between total utility and marginal utility. We have discussed one schedule also and one diagram also. Dear friends, today the topic which we are going to discuss is again very important for 8 marks long answer. Friends, the topic is state and explain law of diminishing marginal utility. State and explain law of diminishing marginal utility. The short form is DMU. The short form is DMU with assumptions. फ्रेंड्स, ये assumptions वर्ड क्या है इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. ये assumptions वर्ड क्या है इसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. Let me introduce the question first. State and explain. State का मतलब होगा statement which is written by Alfred Marshall, जिसने ये कायदा बनाया है, जिसने ये टॉपिक को इन्वेंट किया. Explain का मतलब explanation given by प्रशांत सर. Friends, statement we cannot change क्योंकि वो मार्शल का लिखा हुआ है. एक्सप्लेनेशन के साथ आप कोई भी छेड़खानी करो चलेगा क्योंकि वो मेरा दिया हुआ है. तो छेड़खानी एक्सप्लेनेशन के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं. स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाना, मार्जिनल मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा, एंड यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन. तो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ diminishing marginal utility. The statement which is given by Alfred Marshall is the additional benefit which a person derives from the stock of a thing. The additional benefit which a person derives with increase in from given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that already he has. Dear friends, इस स्टेटमेंट को मैं 50 बार भी बोलूं तो भी समझ में नहीं आएगा. इसका आसान एक्सप्लेनेशन कुछ यूं होगा. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी इन अ कंटिन्यूस एंड क्विक मैनर, ही गेट्स लेसर एंड लेसर यूटिलिटी फ्रॉम इट. आई रिपीट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है, बोले तो दुनिया गई खड्डे में. इसके पहले ये वर्ड आया था इन चैप्टर 1 जहां पे हमने डिस्कस किया था. अजम्पशंस करके एक टॉपिक था, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पे अजम्पशन करके एक वर्ड था और उसमें एक वर्ड था कैटेरिस पेरिबस.
अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप जिस चीज को स्टडी करोगे, आप सिर्फ उसी चीज को फोकस करोगे, उसके आजू बाजू की पूरी जो दुनिया है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। तो फ्रेंड्स, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility, मतलब satisfaction from it। इस स्टेटमेंट का सबसे आसान मतलब होता है कि अगर कोई एक ग्राहक, कोई एक बंदा एक की एक चीज बार बार लगातार कंज्यूम करेगा, लगातार परचेस करेगा, लगातार यूज करेगा, लगातार वापरेगा, तो आफ्टर सम टाइम ही गेट्स लेसर एंड लेसर यूटिलिटी फ्रॉम इट। तो वो जो खुशी पाता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कम होते जाएगा। अगर कोई एक बंदा एक की एक चीज बार बार लगातार यूज करेगा, तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा। मैं अपने दिए हुए दोनों एग्जाम्पल को अगर ऑब्जर्व करता हूं, 5 पूरणपोड़ी खाने के बाद छठी जो ससुरे की पूरणपोड़ी आई, राइट, अगर उसके बाद पूरणपोड़ी आती, तो फ्रेंड्स मेरे हाल ये थे कि थाली पटक के मारूं। अगले 6 महीने अगर किसी ने पूरणपोड़ी का नाम भी लिया, तो थाली पटक के मारूं, क्योंकि अब मैं पूरणपोड़ी खा के थक गया हूं, पक गया हूं, उब गया हूं। और सेकंड एग्जांपल, 7 बार मैंने कबीर सिंह मूवी देखा, करेक्ट। ये तो अच्छा है कि 8वीं बार के लिए बीवी ने जिद नहीं की, वरना इतना गुस्सा आया था कि अगर 8वीं बार देखना पड़ता, तो जिस चेयर पे बैठ के मूवी देख रहा था, उसी को फाड़ के डूचा बना के, ओके, शाहिद कपूर के मुंह पे मारूं। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी नॉर्मल इंसान अगर एक की एक चीज बार बार लगातार इस्तेमाल करेगा, तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा। तो other things remain constant when the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner. He gets lesser and lesser utility from it. Today, I am giving you one more example on the same concept, and that will be the last example for this type of topic. फ्रेंड्स, इसके बाद हम कोई ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। इस तरीके का ये आखिरी एग्जाम्पल होगा। सपोज आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों, कुछ 3-4 दिन के लिए बिकॉज ऑफ सम पर्सनल अर्जेंट वर्क उनको गांव जाना पड़ रहा है, ओके। और आपको घर पे रहने को कहा गया, आपको कहा गया कि आपको घर पे रहना है। ऐसे तो इस उम्र में घर पे अकेले रहने को मिले तो कबीर सिंह घर पे ही हो जाए, करेक्ट, जस्ट किडिंग। अब सपोज पप्पा ने जाते हुए 2000 रुपए दिए और कहा, बेटा अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाना, टपरी पे कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं करना, तबीयत खराब हो जाएगी, और थोड़ा घर का ध्यान रखना, थोड़ा स्टडी भी करना। हाँ हाँ पापा, घर का पूरा ध्यान रखेंगे, बाजू वाले का भी ध्यान रखेंगे, और पढ़ाई में ध्यान रखेंगे ना। अभी तो कबीर सिंह मूवी का स्टोरी चल रहा है इको में। तो पापा ने बोल दिया कि घर का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ाई भी करना, और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, टपरी पे कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं करना। सॉरी। अब सपोज आपके एरिया की कोई एक नॉर्मल प्योर वेज रेस्टोरेंट
जहां की पाव भाजी आपको दिल अजीज पसंद है, बेहतरीन पाव भाजी है ऐसा आपको लगता है और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही पहले दिन पेरेंट्स गए, दोपहर के टाइम पे भी आप उस रेस्टोरेंट में गए, एक अच्छे से टेबल का कोना पकड़ लिया जहां से पूरा रेस्टोरेंट दिखता हो टाइम पास करने के लिए, ओके। और वेटर आया, आपने बोल दिया एक पाव भाजी। वेटर ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, ये टाइम पे पाव भाजी, हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से, कोई फुर्सत, आराम से। रात को वापस उसी रेस्टोरेंट में जाके उसी टेबल पे जाके एक पाव भाजी। नेक्स्ट डे दोनों बार नून इवनिंग एक पाव भाजी। तीसरे दिन दोनों टाइम लंच में डिनर में एक पाव भाजी। फ्रेंड्स, फोर्थ डे आपकी हालत ये हो जाएगी कि या तो आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, सपोज आपके एरिया में वो एक ही होटल है और कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं और मजबूरी में वहीं पे जाना पड़ा, तो आज आप है ना टेबल पे बैठ के, अब तो वेटर भी पहचानता है, वो खुद आके एक पाव भाजी, तेरे होटल में और कुछ मिलता नहीं है क्या, मेन्यू लेकर आना। अब मेन्यू घुमा रहा है, साउथ इंडियन में इसका फालतू टेस्ट होता ही नहीं है, पंजाबी फूड नहीं यार ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, चाइनीज में मेरा पेट भरेगा नहीं, घुमा फिरा के वापस आ रहा है उस पेज पे जहां पे पाव भाजी। अरे सुन, एक चीज पाव भाजी। अच्छा, मैनेजर को पूछ चीज में घर से लाके तू चलेगा क्या, कितना महंगा है चीज पाव भाजी तो। एक काम कर, एक खड़ा पाव भाजी लेकर आ। देखो पाव भाजी में वो वेरिएशन ढूंढ रहा है, कुछ अलग। आप बोलेंगे सर एक खड़ा पाव भाजी क्या लेकर आया। फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खड़ा पाव भाजी एक डिश होती है जहां पे वेजिटेबल्स को स्मैश नहीं करते, मतलब टोमेटो पर जो खड़ा खड़ा मुंह में जाएगा, मतलब खड़े खड़े पाव भाजी नहीं खाना है। और मेरा तो मुंह खुलता ही इतना सा है, मतलब मुझे तो लेटा हुआ पाव भाजी खाना पड़े। हाँ फ्रेंड्स, अल्टीमेटली घूम फिर के आप आ गए पाव भाजी। सपोज शाम को रात को पाव भाजी खाने के बाद आप घर जा रहे हो, सपोज इवनिंग में घर जा रहे हो, लंच पे पाव भाजी खाया था, इवनिंग में घर जा रहे हो, ओके। अब दूर से दिखाई दिया कि घर का दरवाजा खुला है, खिड़कियां खुली है, हाश मम्मी पापा आ गए, ऐसे भी पैसे खत्म होने को थे। सपोज एंट्री मारती मम्मी ने कहा बेटा आ गया, अच्छा वो आ गया, ये ले थोड़े पैसे, जा फटाफट पाव लेकर आ, तेरे को पाव भाजी पसंद है और सब भाजी का सामान रेडी भी है, मैं फटाफट पाव भाजी बना दूं, मैं भी थोड़ी थक गई हूं तो जल्दी हो भी जाए। मम्मी पाव भाजी नहीं, अरे बेटा तेरे को पसंद भी है ना दाल चावल में, तेरा मम्मी आज भरेगा, दाल चावल में पेट भरेगा, बेटा ऐसा मत कर, फटाफट लेकर आ, मैं भी थकी हुई हूं। सपोज नेक्स्ट डे आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और वो सबको ट्रीट दे रहा है पाव भाजी को लेकर, आपके बाकी सब फ्रेंड्स दबा के एंजॉय कर रहे हैं और आप भड़के हुए मूड में, तेरा बर्थडे अभी आना था और बर्थडे में कोई खिलाता है पाव भाजा। सोचो फ्रेंड्स, पाव भाजी का जेंडर बदल दिया, पाव भाजा। दैट इज अवर सिचुएशन। अब तो हालत ये होगी कि अगले 1.5 महीने तक अगर किसी ने पाव भाजी का नाम लिया तो हम उसका बजा देंगे बाजा। तो when the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. Friends, ये हो गया statement and explanation of law of diminishing marginal utility. अब यहां पे एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। दिस आंसर will be asked in your board exam for 8 marks. And to secure 8 marks, we have to write at least 2 sides of full-scape page. At least 2 sides of full-scape page. और अब भी हमने जो आंसर पढ़ा वो तो सिर्फ 6 लाइन का हुआ, तो 6 लाइन लिखने का अपने को कोई 8 मार्क देने वाला नहीं है, इसका कोई 2 मार्क भी नहीं देगा। तो what to do? In my very first session, we have discussed about PFT, प्रशांत सर का फालतू टेक्निक। नो फ्रेंड्स, पेपर फिलिंग टेक्निक।
paper filling technique. That is PFT. PFT. Believe me friends, हमें 6 लाइन के आंसर को 2 पेज तक पहुंचाना होगा. तो हाउ टू डू दैट? यहां पे हम एक चीटिंग कर रहे हैं. एक नोट लिखा है, सेम टेबल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन. फ्रेंड्स, ये कौन सा टेबल और ग्राफ बोल रहा हूं मैं? विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्वाइस इन आवर लास्ट सेशन. We have one schedule of 3 columns, units, TU and MU. Units में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. TU में 10, 18, 24, 28, 28, 26, 22. MU में 10, 8, 6, 4, 0 पे saturation point, -2 and -4. After that, we have discussed small explanation at the first unit. At the first level, TU and MU both are same, that is 10 units. From the second level, जब मैंने दूसरी बार शो देखा 3 to 6 वाला, right? My TU increased up to 18 units. तो वहां पे बोलेंगे from the second level, TU increases, बढ़ तो रहा है, TU increases but at a diminishing rate. TU increases but at a diminishing rate. TU increases but at a diminishing rate. And MU decreases. MU decreases. MU decreases. At the fifth level, जब वो 5वां शो देखा था रात को 12 से 3 फोकट वाला शो, right? At the fifth level, TU is maximum and constant, that is 28 units, and MU becomes 0, that is saturation point. इससे ज्यादा खुशी में हासिल नहीं कर सकता. अगर मैं चाहूं तो भी अपने सेटिस्फेक्शन को अपनी खुशी को इससे ऊपर लेके नहीं जा पाऊंगा. इसके बाद खुशी बढ़ेगी नहीं, कम होगी. एंड आफ्टर 5th लेवल, जब मेरी बीवी ने एंट्री मारी, आफ्टर 5th लेवल TU decreases and MU becomes negative. MU becomes negative. MU becomes negative. ये हमने रिलेशनशिप का एक टेबल समझा था. और आसान मतलब ये था कि कोई भी चीज की शुरुआत में TU, MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल रिमेन सेम. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल रिमेन सेम. Slowly TU will increase but at a diminishing rate. And MU will decrease. After some time, TU will be maximum and constant, and MU will become 0. And in the end, TU will decrease and MU will become negative. After that, we have discussed one diagram: x-axis, y-axis. x-axis पे units लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 सेमी का आगे प्ले कर. TU, MU नीचे -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. वो पूरा डायग्राम बनाया था. उसका वापस एक्सप्लेनेशन आएगा. TU कर्व एंड MU कर्व both begins from the same level. When TU curve slopes upward, MU curve slopes downward. When TU curve slopes upward, MU curve slopes downward. When TU curve is at highest level, MU curve intersects the x-axis. MU curve intersects the x-axis. In the end, आखिर में क्या होगा? In the end, when TU curve decreases, when TU curve slopes downward, when TU curve slopes downward, when TU curve slopes downward, MU curve goes below x-axis. MU curve goes below x-axis. MU curve goes below x-axis. थोड़ी देर के लिए, just for memorized purpose, okay? थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स ये कर्व वर्ड को भूल जाते हम. वो जो फ्री हैंड कर्व हम ड्रॉ करते हैं विदाउट स्केल, उस वर्ड को थोड़ी देर के लिए निकाल दो. कर्व वर्ड को थोड़ी देर के लिए निकाल दो. कर्व वर्ड को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो. TU मतलब टू, MU मतलब मुंह. टू और मुंह दोनों साथ में शुरू होगा. जब तू ऊपर जाएगा तो मुंह नीचे जाएगा.
जब तू हाईएस्ट होगा तो मुंह इंटरसेक्ट करेगा, जब तू नीचू जाएगा तो मुंह तो और भी नीचू चला जाएगा। ओके, जब तू नीचू जाएगा तो मुंह तो एक्स के भी नीचू चला जाएगा। दिस इज द ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अब आप बोलेंगे सर लेकिन हमने ये टेबल और डायग्राम रिपीट क्यों किया? तो फ्रेंड्स अब यहां पे मैं आपको एक चीटिंग सिखा रहा हूं। योर क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। डिमिनिशिंग कम होते जाना, मार्जिनल एडिशनल, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंकली स्पीकिंग यू यहां पे अपने को आंसर में जिस डायग्राम की जरूरत है उसमें वी नीड ओनली वन कर्व। देयर इज MU कर्व। कौन सा वाला? नीचे वाला जो कर्व जा रहा है, जो 10 से शुरू हुआ, 10, 8, 6, 4, 0, 0 से ट्यूशन पॉइंट, जहां पे एक्स पे इंटरसेक्ट किया, बाद में -2 एंड -4, जहां एक्स के भी नीचे चला गया। ओके डियर फ्रेंड्स, आई रिपीट इट। अगर ये सेम डायग्राम बना के आओगे जहां पे आपने दोनों कर्व दिया है तो भी इट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग आप सिर्फ MU कर्व बनाएंगे, आप सिर्फ MU कर्व बनाएंगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स। आप सिर्फ MU कर्व बनाएंगे तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये अपना हो गया स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। अब तक के फ्रेंड्स पिछले अगर मैं 25 साल के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करता हूं, 25 इयर्स मतलब 50 क्वेश्चन पेपर हुए, तो कम से कम 30 क्वेश्चन पेपर ऐसे निकलेंगे जिसमें इन्होंने ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा हो। और 8 मार्क के लिए हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखा जो मार्शल का लिखा हुआ है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन लिखा जो मेरा दिया हुआ है, उसमें आप छेड़खानी कर पाओगे। उसके बाद एक शेड्यूल बनाया, उसके नीचे उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर डायग्राम बनाया, उसको भी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, 1.5 पेज तक हम पहुंच चुके हैं। हाफ ऑफ द पेज इज स्टिल रिमेनिंग। डोंट वरी, क्वेश्चन का एक वर्ड भी बाकी है, assumptions. Now here let me clarify something. In microeconomics you should not start or you should not complete any law without assumptions. Repeat. In microeconomics you should not start or you should not complete any theory, any law without assumptions. Repeat. In microeconomics you should not start or you should not complete any law without assumptions. आप बड़े सब पागल कीड़े हो गए, नाक में उंगली करके रिपीट रिपीट। कुछ समझा तो नहीं? समझा रहा हूं। अगर उन्होंने assumption वर्ड मांगा हो क्वेश्चन में तो हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नहीं मांगा हो तो सिर्फ हेडिंग्स लिख के आएंगे, पॉइंट्स लिख के आएंगे, हेड पॉइंट्स। पर assumptions के बगैर आप कोई भी कायदा नहीं लिख सकते हो, ये अलाउड नहीं है। टिल TY BCom, टिल MCom, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अगर उन्होंने किसी भी कायदे में, किसी भी थियरी में, किसी भी लॉ में assumption वर्ड मेंशन किया है, क्वेश्चन के अंदर assumption वर्ड मेंशन किया है, तो वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द assumptions इन डिटेल। और अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज मम, क्वेश्चन में कहीं पे assumption वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वी हैव टू राइट ऑल द हेड पॉइंट्स
हमें सभी पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। पर अजम्पशंस के लिखे बगैर अगर आप आंसर लिख के आओगे, यू विल गेट 0 मार्क्स। सपोज आपने स्टेटमेंट पूरा लिखा है, आपने एक्सप्लेनेशन भी बराबर से लिखा है, आपने एक शेड्यूल टेबल बराबर बनाया, उसको एक्सप्लेन भी किया, डायग्राम बनाया, उसको भी एक्सप्लेन किया, और आप अजम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं लिख कर आए हो, नॉट अ सिंगल वर्ड, तो यू विल गेट 0 मार्क्स आउट ऑफ 8 मार्क्स। दिस इज द क्लियर कट notification in specimen paper of Maharashtra State Board कि in case of microeconomics assumptions के बगैर आपका आंसर निकला तो you will get 0 मार्क्स। देखिए फ्रेंड्स, 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनका इको का पेपर बहुत अच्छा गया होता है, बाहर आके खुश होते हैं कि 90 अबव तो आसानी से आएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, वो लोग ये भूल जाते हैं, ये बातें हमने लेक्चर में डिस्कस किया होता है, अजम्पशन नहीं मांगा है तो भी लिख कर आना है, मांगा है तो डिटेल में एक्सप्लेन करो। और फिर जब रिजल्ट आता है, अरे यार इनको पेपर चेक करने को नहीं आता है, प्रश्न को इनको पढ़ाने को नहीं आता है। फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 90 अबोव इकोनॉमिक्स में दिस ईयर 90 अबव इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स अब तक वी हैव 15 स्टूडेंट्स, 15 वी हैव 15 स्टूडेंट्स अबव 90 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, लाइन लगी हुई है, लाइन। और अभी तक तो सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट मेरे पास आए भी नहीं है फ्रेंड्स। 93 पे 92 पे एक साथ 5 7 लोग हैं फ्रेंड्स सॉरी। और अभी तक तो पूरा रिजल्ट आया भी नहीं है मेरे पास। तो 90 अबोव अब तक तो 15 स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैं देख चुका हूं अपने यहां से। तो फ्रेंड्स, ये जो सोच है कि इको में स्कोर नहीं होता है, ये गलत सोच है। हाँ, कुछ चीजों की चीटिंग करनी पड़ती है। जैसे आज हमने चीटिंग की कि प्रीवियस आंसर का टेबल और डायग्राम उठा के इसमें भी लगा दिया। हाँ, सिर्फ एक नई चीज क्या की, डायग्राम में 2 कर्व थे, प्रीवियस डायग्राम में टीयू कर्व, एमयू कर्व, आप दोनों ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ डीएमयू मांगा है, तो एमयू कर्व होगा, देन टू यू विल गेट फुल मार्क्स। तो टीयू कर्व नहीं बनाया तो भी चलेगा, बनाते हो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो भी चलेगा। तो अब एक बात याद रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे, वी शुड राइट अजम्पशंस। अगर आप एक की एक चीज बार बार लगातार कंज्यूम करते हो, यूज करोगे तो थक जाओगे, पक जाओगे, उब जाओगे। पर ये कब होगा अगर आप 6 कंडीशंस, 6 अजम्पशंस को फुलफिल कर पाते हो, तब होगा। टोटल वी हैव 6 अजम्पशंस इन दिस आंसर नाउ। फ्रेंड्स, आई रिपीट, अगर आपको स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड रट्टा मार सकते हो, याद रहता है तो ही लिखो, वरना आंसर में स्टेटमेंट लिखो ही मत। स्टेटमेंट का मतलब जो मार्शल ने लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड अगर रट्टा मारते हो, मगअप कर सकते हो और लिख पाते हो तो ही लिखो। हाँ, एक्सप्लेनेशन आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डजंट मैटर। रट्टा मारो, स्टेटमेंट याद रहता है, वेल एंड गुड। एक्सप्लेनेशन कुछ भी किया चलेगा, टेबल, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, 1.5 पेज कवर हो चुका है, आधा पेज बाकी है, एंड 6 पॉइंट्स आर देयर इन assumptions. तो फ्रेंड्स, दिस assumptions we will discuss in detail in our next session, क्योंकि all these assumptions are again very 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 important friends. Okay, all these assumptions are very 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 important. Once again, congratulations to all of us, of course all of us, for excellent result in 12th. I hope कि आप इसका भी रिकॉर्ड तोड़ पाए। और फ्रेंड्स, अब तक 92% हाईएस्ट दिखाई दिए हैं, स्टिल रिमेनिंग रिजल्ट बाकी है, कुछ लोगों के नहीं आए हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई भाई बहन पढ़ रहे थे अपने पास, प्लीज इन्फॉर्म देम टू इन्फॉर्म देयर रिजल्ट्स टू अस।
Okay, I hope all of you are taking care of yourselves and staying at home only. Please take care. Soon I'll approach you. Thank you so much. Before that, one request is there. Please write it down, the answer, in your notebook with diagram and all that. Please. When we will meet physically, जब हम फेस टू फेस आफ्टर लॉकडाउन मिलेंगे तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. लेकिन अब भी से एक आदत डाल दीजिए फ्रेंड्स कि हो सके उतना नोटबुक में लिखना है. नोटबुक में लिखना है. मेरे लेक्चर आप बार बार व्यू कर सकते हो. यूट्यूब पे ही तो अवेलेबल है, तो आप चाहो उतनी बार व्यू करो, पॉज कर करके लिखते जाओ. डजंट मैटर. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर आई हैव गिवन यू फुल नोट्स. सिमिलरली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड चैप्टर ऑल्सो आई गिव यू फुल नोट्स ऑफ चैप्टर 2. तो उस वक्त भी आप लिख पाओगे अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो तो. राइट. प्लीज like and share this video and subscribe this channel. Thank you so much.